तो स्टूडेंट हमेशा इकोलॉजी में एक सवाल पूछा जाता है कि इकोलॉजी का बेसिक यूनिट क्या है। याद रखिएगा, एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या है। तो बच्चों, हम अक्सर बड़े बड़े जंगल और ओशियन की बात करते हैं और हम लोग को इकोलॉजी क्या लगता है, इन्हीं सब चीज़ों पे है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ऑर्गेनिज्म। आप एक किसी ऑर्गेनिज्म के पर्सपेक्टिव से सोचिए, एक सिंगल हिरन के बारे में सोचिए, एक बैक्टीरिया के बारे में सोचिए, तो वो असल में एक पूरी दुनिया होती है। तो एनवायरनमेंट ने सिर्फ लेना देना नहीं करता, बल्कि उसमें सरवाइव करने के लिए हर पल क्या होता है, बैटल करना होता है। जैसे हम लोगों को डेली खाना खाना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, अलग अलग वातावरण के लिए एडजस्ट करना पड़ता है, गर्मी पड़े तो पंखा चलाते हैं, ठंडी है तो स्वेटर। उसी तरह हर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, अलग अलग चैलेंज है। तो बच्चों, इकोलॉजी की शुरुआत होती है एक सिंगल लिविंग इंडिविजुअल से, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल लिविंग इंडिविजुअल जो क्या करे, अपना अस्तित्व बना सकता है। तो फंडामेंटल यूनिट इकोलॉजी का क्या है, ऑर्गेनिज्म है। तो इसको याद रखना है, ऑर्गेनिज्म क्या है, इकोलॉजी का शुरुआत है। ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। तो बच्चों, चाहे वो जंगल में घूमता एक डियर हो, हिरन हो, या मिट्टी में छुपा एक नन्हा सा बैक्टीरिया जिसको हम देख भी नहीं सकते, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट इकोलॉजी यूनिट है। तो एक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम क्या जानते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपने इन्वायरमेंट के फैक्टर जैसे टेम्परेचर, लाइट, वाटर, उससे क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ देख सकते हैं क्या है, ए बायोटिक, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, हर चीज से वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। और किससे रिस्पॉन्स करता है, अपने अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से, जो मेटाबॉलिज्म चलता है, उससे रिस्पॉन्स करता है। तो गर्मी होगा तो कुछ जानवर क्या चले जाते हैं, धूप से छाया में चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। तो ये क्या है, उनका बदलाव है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हम में क्या होता है, गर्मी है तो हमें पसीना होने लगता है, ठंडी में क्या होता है, कांपने लगेंगे, भूख ज़्यादा लगता है। तो ये सब क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। कुछ क्या होते हैं, बिहेवियरल रिस्पॉन्स होते हैं। बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्या होते हैं, जैसे ही धूप ज़्यादा हो हम छाँव की तरफ चले जाएंगे। पौधों में आप देखे होंगे, ज़्यादा गर्मी हो तो वो पत्ते झड़ जाते हैं, नए पौधे आते हैं। बारिश में नया ज़्यादा फूल खिलते हैं, नए पौधे दिखने लगते हैं। तो ये क्या है, उनमें बदलाव है। अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होते हैं, इंटरनल फंक्शन होते हैं, जो क्या करते हैं, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। खाना मिलेगा तो ज़्यादा ग्रोथ होगा, कम खाना मिलेगा ग्रोथ कम होगा। फिर इसमें क्या आता है, जेनेटिक्स और हेरिडिटी, जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, वो किससे डिसाइड होते हैं, उसके डीएनए से। और किससे, वो जिस एनवायरनमेंट पे रहता है। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट रहे जहाँ आपको खाना पीना बहुत मिलेगा, तो आपका ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा, नहीं मिलेगा तो कम होगा। बिहेवियरल रिस्पॉन्स कैसे है, जो किसी स्टिमुलस के वजह से आता है। जैसे कोई शिकार करने गया तो हिरन भाग जाएगा। बर्ड्स रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेट करते हैं, एक सीजन से दूसरे सीजन में या दूसरे जगह पे जाते हैं। अगला क्या है, लाइफ साइकिल स्ट्रेटेजी, बर्ड से लेकर देर तक का सफर, जिसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, अपना डेवलप करना है, किससे, अल्टीमेट गोल जो किसी ऑर्गेनिज्म का होता है वो क्या होता है, अपने जैसे लोगों को बनाना, रिप्रोड्यूस करना। और ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कभी बच्चों अकेला नहीं रहता, वो दो तरह के फैक्टर से हमेशा इंटरेक्ट करता है। एक है एबायोटिक फैक्टर, जिसे हम लोग कह चुके हैं, जैसे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, रिसोर्स हो, कंडीशन हो, जगह हो। और दूसरा क्या होता है, बायोटिक। बायोटिक में क्या आता है, प्रीडेशन, किसी को कोई एनिमल पकड़ने जा रहा हो। हम लोगों में क्या होता है, कंपटीशन होता है, कैसे हम लोग अच्छे बने, कैसे ज़्यादा अच्छा लाइफ जी सके। कुछ में क्या होता है, सिम्बियोसिस, दोनों जीव मिल के साथ में रहते हैं। तो बच्चों, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करते हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन उस बढ़त को कौन कंट्रोल करता है, टॉलरेंस लिमिट होता है। ये नहीं कि कोई जीव बढ़ता ही जाएगा। आप देखते होंगे बरसात में कीड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात खत्म होने लगता है वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। क्यों, क्योंकि इकोलॉजी में एक लिमिट होता है जिसके ऊपर कोई जा नहीं सकता।
और अंदर क्या होता है, एक होम्योस्टैसिस होता है। तो पॉपुलेशन के, अरे सॉरी, ऑर्गेनिज्म के जो 3 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होता है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है, संतुलन बनाए रखना अपने बाहर और अंदर के। बाहर के बदलाव को जो अपने अंदर बदलाव लाके मेंटेन कर सकता है। ज़्यादा गर्मी लगा तो हम छाए में चले गए, ठंडा लगा तो छुप गए, स्वेटर पहन ली, इसको क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस, अपने अंदर बदलाव करना। एडेप्टेशन क्या है, इसी का पार्ट है कि चिड़िया क्या होती है, रिप्रोडक्शन के लिए छुप जाती है, अपना नेस्ट बनाती है। और टॉलरेंस लिमिट क्या है, जीव अपने कंडीशन को टॉलरेट करना सीखता है, ज़्यादा ठंड झेलना, ज़्यादा गर्मी झेलना, बीमारी से उभरना। तो ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, ऑर्गेनिज्म के। तो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट किसका है, पॉपुलेशन का। तो बच्चों आप सोचिए, आप एक जंगल में एक टाइगर को देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म है। पर अगर आप पूरे पार्क में घूम लगे या टाइगर रिजर्व में चले जाए और सारे टाइगर का गिनती करें तो वो क्या बनाता है, एक पॉपुलेशन बनाता है। तो इकोलॉजी में पॉपुलेशन सिर्फ एक भीड़ नहीं है, बल्कि ये एक डायनामिक सिस्टम है जो हर पल बदलता रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे बर्थ और डेथ मिलकर नेचर को बैलेंस बनाए रखता है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी का आज पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज ऑक्युपाइंग ए डिफाइंड एरिया एट ए गिवन टाइम। तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि कि जब एक ही स्पीसीज के, हम दो स्पीसीज का बात नहीं कर रहे हैं, जैसे शेर है, एक ही स्पीसीज के सारे शेर जो एक खास एरिया में रहते हैं, डिफाइंड एरिया में रहते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पे। जैसे आप अभी चले जाए इस महीने में देखे कितने शेर है किसी जंगल में, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, उस स्पीसीज का पॉपुलेशन कहलाएगा। जैसे किसी रिजर्व में टाइगर का पॉपुलेशन, या किसी शहर में, आज आपके शहर में कितने लोग रहते हैं तो वो क्या होगा, उस शहर का पॉपुलेशन होगा। तो पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉपुलेशन के जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, या उसका एज स्ट्रक्चर, या नेटलिटी, या मोर्टालिटी। और क्या होता है, ग्रोथ पैटर्न, कैसे पॉपुलेशन बढ़ता है। तो बच्चों एक एक करके देखते हैं। इसको आगे भी अलग वीडियो में भी एक एक टॉपिक को लेना है, क्योंकि ये सिलेबस में दोबारा पूछा गया है। तो सबसे पहले किसका बात कर रहे हैं, डेंसिटी का। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे आपका घर है, आपके घर में 10 लोग रह रहे हैं, तो मान लीजिए 1200 स्क्वायर फीट का घर है, उसमें 10 लोग हैं, तो वहाँ की डेंसिटी क्या होगी, 10। एक पूरा शहर है, उसमें 1 लाख लोग रहे हैं, तो वहाँ की डेंसिटी क्या हो जाएगी, 1 लाख उस शहर की। किसी में 5 लाख हो सकता है, किसी में 10 लाख हो सकता है। तो ये किसका मेजर है, किसी एरिया में कितने लोगों का नंबर है, कितने पॉपुलेशन उस एरिया में है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो कैसे फैले हुए हैं। कभी कभी क्या होते हैं, कुछ जानवर झुंड में रहते हैं, उनको एक साथ है, उसको क्या कहते हैं, क्लम कहते हैं। या जैसे खेतों में आप फसल लगाते हैं तो उनको कैसे कहते हैं, बराबर दूरी में, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। या कोई भी जंगल में चले जाइए, कहीं पेड़ इधर है कहीं उधर है, तो उसको क्या कहते हैं, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या है, डेमोग्राफी। ये क्या बताता है, एज और सेक्स के बारे में। किसी पॉपुलेशन में अगर देखें तो कितने यंग लोग हैं, कितने मिडिल एज के हैं, और कितने ओल्ड ग्रुप है। तो ये क्या हो गया, एज स्ट्रक्चर हो गया। और क्या बता रहा है, इसमें मेल कितने हैं, मान लीजिए मेल इतने हो गए और फीमेल ज़्यादा है, तो इस पॉपुलेशन में मेल फीमेल क्या है, ये सब क्या बताता है, डेमोग्राफी बताता है। फिर अगला आता है पॉपुलेशन डायनामिक्स या ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पॉपुलेशन बच्चों हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर हमको रिसोर्सेस अनलिमिटेड है तो हम क्या करते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करने लगते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जे शेप का। बच्चों फिर से इन हर टॉपिक्स पे अलग हम लोग वीडियो देखेंगे, अभी खाली इसका इंट्रोडक्शन है। लेकिन रियल लाइफ में बच्चों क्या होता है, रिसोर्स कभी लिमिटेड नहीं होते। इसीलिए नेचर में कौन सा कर्व दिखता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ ज़्यादा दिखता है। उसमें क्या होता है, इसका कर्व कैसा होता है,
एस शेप होता है कि ये पहले बढ़ता है फिर घट जाता है और फिर स्टेबल हो जाता है। ये किस वजह से होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है कैरिंग कैपेसिटी, जिसको किससे शो करते हैं? के से। जैसे आपके घर में 10 लोग रहते हैं, 5 कमरे हैं, तो अगर 20 लोग आ जाए तो उस 5 कमरों में न रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो हर चीज का एक कैरिंग कैपेसिटी होता है कि नेचर कितने लोगों को वहां रहने दे सकता है, कितना पॉपुलेशन रह सकता है, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। आपके घर में कमरा कुछ ही है तो उतने ही लोग अट सकते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। फिर आता है ड्राइवर्स ऑफ चेंज। तो पॉपुलेशन का साइज 4 तरह से डिटरमाइंड होता है। किससे किससे बच्चों? एक होता है बर्थ से। बर्थ को क्या कहते हैं? नेटेलिटी कहते हैं। कितने नए लोग उस पॉपुलेशन में आ रहे हैं। फिर किससे कंट्रोल होता है? इमिग्रेशन से। मान लीजिए आपके घर में कोई नया बच्चा हो गया तो वो पॉपुलेशन वहाँ का 4 से 5 हो गया तो वो बर्थ में आ गया। मान लीजिए कोई आपके घर में दूर का रिश्तेदार परमानेंटली रहने आ गया, उसको क्या कहते हैं? इमिग्रेशन कहते हैं, उससे नंबर बढ़ जाएगा। मान लीजिए किसी बुजुर्ग आदमी का डेथ हो गया, उससे क्या होगा? नंबर घट जाएगा, उसको क्या कहेंगे? मोर्टेलिटी। या कोई घर से पढ़ने के लिए बाहर चला गया या विदेश चला गया, वहीं रहने लगा, तो घर का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? एमिग्रेशन कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि पॉपुलेशन साइज बढ़ता किससे है? तो बर्थ और इमिग्रेशन से पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता है, और डेथ और एमिग्रेशन से पॉपुलेशन साइज क्या होगा? घटता जाएगा। तो इन्हीं चारों के वजह से पॉपुलेशन का ग्रोथ डिसाइड होता है। अगला क्या आता है? इंटरैक्शन। इंटरैक्शन बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रास्पेसिफिक और दूसरा इंटरस्पेसिफिक। तो पॉपुलेशन के अंदर मेम्ब्रेन्स आपस में क्या करते हैं? इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शन करते हैं। जैसे मेटिंग करना हुआ, अपने ही लोगों से मेटिंग करेंगे उसी स्पीसीज से, या उसी स्पीसीज से कंपटीशन होगा खाने के लिए, रिसोर्स के लिए, रहने के लिए। जैसे हम लोग इंसान नौकरी के लिए करते हैं, अच्छे लाइफ के लिए करते हैं। वहीं अगर ये कंपटीशन किससे हो? दूसरी पॉपुलेशन के साथ, जैसे प्रीडेशन, जैसे शेर हिरन को खाता है, चूहा दूसरे कीड़ों को खाता है, बिल्ली चूहे को खाता है, ये क्या होगा? प्रीडेशन। या सिम्बियोसिस, कि दोनों मिल के आपस में एक रिश्ता बना के, जैसे एल्गी और फंजाई लाइकेन में रहते हैं। तो बच्चों एक पूरा पॉपुलेशन बिल्कुल क्या है? एक व्हाट्सएप ग्रुप के तरह है। इसमें लोग ऐड होते हैं जैसे बर्थ और इमिग्रेशन जैसा, कुछ लोग लेफ्ट कर देते हैं जैसे डेथ और इमिग्रेशन। और कभी कभी ग्रुप क्या होते हैं? बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, जब तक नेचर उसको कैरिंग कैपेसिटी तक अप्लाई नहीं कर देता। तो पॉपुलेशन की क्या है? जीन फ्लो। तो जीन फ्लो का क्या मतलब है? हमेशा पॉपुलेशन में एक जीव से दूसरे जीव में मेटिंग में जीन फ्लो होगा और उनके बच्चे आएंगे, तो उसका कंटिन्यूटी बढ़ता रहेगा। नेचुरल सिलेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? जो पॉपुलेशन नेचर के साथ अपने आप को ढेर लेगा वही सक्सेसफुल होगा, नहीं तो उसका पॉपुलेशन क्या होगा? घटता जाएगा। और पॉपुलेशन हमेशा रेगुलेट होता रहे, किससे? नेचर में कंपटीशन की वजह से, इंटरेक्शन से, इन्वायरमेंट से, और अपने आप से भी। अगर वो ज़्यादा अच्छा करेगा तो नेचर उसको सिलेक्ट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका हुआ बच्चा लोग? पॉपुलेशन का। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ सिर्फ आप ही हो और कोई ना, तो आप तो बोर हो जाएंगे। नेचर में भी कोई स्पीसीज अकेले नहीं रहता। जब अलग अलग पॉपुलेशन जैसे शेर, हिरन, पेड़ पौधे, माइक्रोब एक ही एरिया में साथ मिलकर रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या बनता है? तब बनता है एक कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या है? असेंबलेज ऑफ, इकट्ठा होना किसका? पॉपुलेशन का। डिफरेंट स्पीसीज के अलग अलग पॉपुलेशन का एक जगह में इकट्ठा होना और एक दूसरे से क्या करना? इंटरेक्ट करना एक पर्टिकुलर एरिया में। तो बच्चों ये बिल्कुल एक सोशल नेटवर्क की तरह है जहाँ हर कोई किसी ना किसी से जुड़ा है। तो आज हम देखेंगे कि इस नेटवर्क में दोस्ती यानी म्यूचुअलिज्म और दुश्मनी यानी प्रीडेसेशन का खेल कैसे चलता है। सबसे पहले डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहा? एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन जब आपस में इंटरेक्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल कम्युनिटी कहते हैं। इसमें सिर्फ एनिमल ही नहीं बल्कि प्लांट्स और माइक्रोब्स भी शामिल होते हैं। तो इसके क्या फीचर्स होते हैं?
इसके कई इंपॉर्टेंट फीचर है जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर। कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो एक कम्युनिटी की अपनी पहचान होती है, किससे? स्पीसीज डाइवर्सिटी से। स्पीसीज डाइवर्सिटी में दो चीजें होती है, एक होता है रिचनेस, दूसरा होता है इवननेस। रिचनेस का क्या मतलब है? उस कम्युनिटी में कितने स्पीसीज है, कितने ट्रीज है, कितने फ्लावरिंग प्लांट है, कितने कीड़े हैं, कितने जानवर है। और इवननेस है उनका रिलेटिव एबंडेंस, मतलब कौन कितने संख्या में है, क्या सारे एनिमल्स ही है, प्लांट्स कम है, या सब बराबर बराबर हिस्सों में कुछ कम ज़्यादा है। तो किसी भी स्पीसीज का स्ट्रक्चर में स्पीसीज रिचनेस और इवेंटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा चीज होता है डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या करता है? हर कम्युनिटी में कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो पूरे एरिया को कंट्रोल करती है, जैसे किसी जंगल में बड़े बड़े पेड़ हो सकते हैं, किसी एरिया में कोई बड़ा जानवर कंट्रोल कर सकता है। अगला होता है स्ट्रैटिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है डिफरेंट लेयर्स में अरेंजमेंट। जैसे मान लीजिए जंगल में सबसे ऊपर कैनोपी होगा जिसमें बहुत सारे पत्ते होंगे, नीचे क्या होगा? सर्ब होगा, और ग्राउंड पे क्या होंगे? हर्ब्स होंगे। तो इसको अगर आप देखेंगे कम्युनिटी में, तो आपको हर हिस्से में अलग अलग जानवर मिलेंगे, वहाँ की इकोसिस्टम अलग अलग होगी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर या रिलेशनशिप। तो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप क्या कहता है? कम्युनिटी के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है, आप लोगों को पता होगा कि प्रोड्यूसर्स एनर्जी को ट्रैप करके खाना बनता है, जिसको प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, जिसको फिर सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं, और लास्ट में टर्जरी कंज्यूमर या प्रीडेटर्स इनका भोजन करते हैं। तो इस तरह से एनर्जी क्या होता है? पूरे कम्युनिटी में ट्रांसफर होता है, और लास्ट में कहाँ पे जाता है? डीकम्पोजर, जो उसको क्या करते हैं? फिर वापस न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में लाते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है? प्रोड्यूसर प्लांट, फिर प्राइमरी कंज्यूमर जैसे हर्बीवोर्स जो उन हरे पौधों को खाते हैं, और अंत में कौन है? प्रीडेटर। और डीकम्पोजर कहाँ है? ये पूरे सिस्टम को बना के एक कम्युनिटी को स्टेबल रखता है, क्योंकि जो भी खा के मरता है या खाना वेस्ट होता है, जो भी होता है, ये इन पे रिएक्ट करके वापस इसको सिंपल फॉर्म में वापस भेजता है। तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी का क्या कैरेक्टर होता है? टाइप ऑफ इंटरैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग चैप्टर में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ इसका थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। तो रिलेशनशिप यहाँ दोस्ती का भी हो सकता है, दुश्मनी का भी हो सकता है। तो सिंबल को जरा ध्यान से रखिए। तो सबसे पहले यहाँ क्या आ रहा है? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? जब दोनों को फायदा हो। तो म्यूचुअलिज्म में दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन देखा जा रहा है, जिसमें रिलेशन में दोनों को क्या हो रहा है? फायदा है। तो दोनों क्या है? पॉजिटिव है। एक होता है प्रीडेटेशन। प्रीडेशन में क्या होता है? शिकार होता है। तो जो शिकार कर रहा है उसको तो फायदा है, लेकिन जिसका शिकार हो रहा है उसके लिए नुकसान है। एक का फायदा, दूसरों का नुकसान, जैसे शेर और हिरन का होता है। म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल में यहाँ क्या दिखाया गया है? बी और एक फ्लावर दिखाया गया है। तो बी क्या करता है? फल से रस चूसता है, और उसके उस प्रोसेस में क्या करता है? फूल के पॉलन उससे चिपक जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन में मदद करता है। तो फायदा किसका होता है? दोनों का, एक को खाना मिलता है और एक को रिप्रोडक्शन में हेल्प मिलता है। तीसरा है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक होस्ट पर रहकर उसे नुकसान पहुंचाता है। तो एक को तो फायदा होगा जो उससे खाना पीना लेगा, और दूसरे को क्या होगा? बीमारी होगा, उसका न्यूट्रिएंट लॉस होगा, तो उसको नुकसान मिलेगा। तो जैसे कई कीड़े होते हैं जो हमारे शरीर में रहते हैं, कुछ इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, किसके कई उदाहरण है। यहाँ दिखाया गया है कि कोई कीड़ा हिरन के ऊपर बैठ के उससे फायदा उठा रहा है। अगला होता है कॉम्युनलिज्म। कॉम्युनलिज्म क्या होता है? एक को तो फायदा होता है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसको कैसे शो करते हैं? एक के लिए तो फायदा है, और दूसरे को क्या है? कोई नुकसान नहीं है। तो ये न्यूट्रल है, मतलब जीरो। एक का फायदा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ एक एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि एक बड़ा ट्री है जिसमें एक दूसरा पार्ट उसमें टेंड्रिल का टाइप का उस पे ऊपर लपेट के ग्रो कर रहा है। तो इससे ना
उस प्लांट को कोई नुकसान है, ट्री बहुत बड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन लपेट के उसके ऊपर जा रहा है, क्लाइंबर है क्या है, लेकिन दूसरे पौधे को क्या है, फायदा है, उसको लाइट मिल जाएगा, उसका ग्रोथ होता रहेगा। और आखिर में बच्चों क्या है, कंपटीशन है। तो ये सबसे बड़ा इंटरेक्शन आज के दिन में है, और इसमें किसी को फायदा नहीं होता, दोनों को क्या होता है, नुकसान होता है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। तो कंपटीशन तब होता है जैसे यहाँ दिखा गया है, एक ही खाने के लिए दो बर्ड्स आपस में लड़ रही है। तो कंपटीशन एज ए जनरल सेंस क्या है, कि किसी रिसोर्स को पाने की हड़बड़ी, या रिसोर्स को पाने के लिए जो काम किया जा रहा है, एक दूसरे से लड़ सकते हैं, अपने आप को बेटर कर सकते हैं। लेकिन इकोलॉजी में क्या दिखा गया है, कि कंपटीशन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। आप कुछ पा तो लेते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ खोना भी पड़ता है। अगला बात करते हैं कम्युनिटी डायनामिक्स की। ये इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डायनामिक्स का क्या मतलब होता है, चेंज ओवर ए टाइम, कुछ समय से साथ साथ कैसे बदलाव आता है कम्युनिटी में। तो कम्युनिटी कभी बच्चों स्टैटिक नहीं होती, वो रुकी नहीं रहती है, वो वक्त के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। आप बचपन से किसी जगह को देखे होंगे, तो आज आप उस जगह को देखे होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आपको जरूर दिखेगा। तो जो नेचुरल चीजें बदलाव होता है उसको क्या कहते हैं, उसको सक्सेशन कहा जाता है। सक्सेशन दो टाइप के होते हैं, होते तो कई टाइप के हैं, अभी हम लोग दो ही टाइप देखेंगे। एक क्या है, प्राइमरी सक्सेशन, जहाँ पहले कुछ भी नहीं होता। यहाँ दिखाया गया है कि एक पत्थर है, कोई लाइफ नहीं है, और धीरे धीरे इसमें लाइफ बनते बनते एक जंगल जैसा बन गया। और सेकेंडरी क्या होता है, जहाँ पहले लाइफ था, लेकिन मान लीजिए वहाँ आग लग गया, या बाढ़ आ गया, फ्लड हो गया, जिससे पूरा वहाँ का डाइवर्सिटी खत्म हो गया, फिर नए सिरे से उसमें डाइवर्सिटी स्टार्ट हुआ, नए नए पौधे आने लगे। तो बच्चों, एक कम्युनिटी किसके जैसा है, बिल्कुल एक जॉइंट फैमिली की तरह है। सब आपस में लड़ते भी हैं, कंपटीशन भी करते हैं, एक दूसरे का खाना चुराते भी हैं, पर एंड में सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो कम्युनिटी क्या है, कई स्पीसीज का आपस में एक जगह पे रहना और उनसे इंटरैक्ट करना।